जय श्री कृष्णा। कल हमने श्रवण किया कि श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझ करके कथा रूपी अमृत नहीं दिया, बल्कि डांट करके उन्हें भगा दिया और कहें श्रीमद् भागवती वर्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये देव दुर्लभ कथा। तो सनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज अगर ये देव दुर्लभ कथा है तो ये 7 दिन में ही सुनाने की परंपरा कब से और कहां से हुई। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सबसे पहले सप्ताह में शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने नारद जी को सुनाकर प्रारंभ किया। सनक जी ने कहा, महाराज सुना जाता है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है, फिर उन्होंने ये सप्ताह श्रवण कैसे किया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ठीक है तो सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारिखयो मलः सत्संगर्थं समायातौ तद्यसुस्तात्र नारदा। एक समय बद्री विशाल में सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे सत्संग की अपेक्षा से कि कोई संत मिले तो हम सत्संग करें, कि अचानक नारदम ददृश हो, दूर से आते नारद जी दिखाई पड़ गए। तो चारों भैया ने पूछा, चलो आज नारद भैया से सत्संग की चर्चा करते हैं। नारद जी के पास पहुंचे तो नारद जी बेहद ही परेशान दिखाई दिए। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन दीन मुख, आप तो सबकी चिंता दूर करने वाले हैं, लेकिन आप चिंता मग्न मुंह लटका के कहाँ घूम रहे हैं, क्या हुआ? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है जैसे गद वित्तो महाधनम, जैसे किसी महाजन का धन लुट गया हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वीं व्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पृथ्वी को समझ करके वहां गया और भारत के हर तीर्थ में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, भारत के हर तीर्थ में गया, लेकिन मेरे चित्त को शांति कहीं भी नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो संतों की खोज करते हैं, संतों के सानिध्य में चलेंगे तो मेरे चित्त को कुछ शांति मिलेगी। पर महाराज संत तो मिले, लेकिन पाखंड निरता संतों में भी पाखंड समा गया महाराज। कहते हैं पाखंड का अर्थ क्या होता है? कहे पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है उसे पाखंड कहते हैं। अथवा जिस धर्म का हमें पालन करना चाहिए उसी का हम खंडन करने लगे, उसे भी पाखंड कहते हैं। तो संतों में पाखंड प्रवेश कर गया। गृहस्थों के यहाँ भी मैं गया, गृहस्थ भी सब गड़बड़ हो गए हैं। घरों में स्त्रियों का ही चलावा चलता है, और कुछ भी सलाह लेना हुआ तो ससुराल से साले को बुलाते हैं सलाह के लिए, साले सलाह देते हैं, माँ बाप से कोई नहीं पूछता। तरिणी प्रभुता ये श्लोको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभात् दंपतीनां च कल्पनो। महाराज वहाँ बेटी बेटियों के संबंध की जगह सौदा किया जाता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में कटुता और कलह मचा हुआ है। ना तो गृहस्थ के यहाँ शांति है और ना ही विरक्त के यहाँ शांति है। तब नारद जी कहते हैं, ये सब देख करके मेरा मन खराब हो गया। तो हमने सोचा कि अब कहाँ चलें। तो हमने निर्णय लिया कि चलो वृंदावन धाम चलते हैं, वहीं चल के राधे राधे करेंगे, वहीं हमारे मन को शांति मिलेगी। इसलिए मैं वृंदावन चला गया। तत्राश्चर्य मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, लेकिन वहां भी हमने एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? देखा कि यमुना जी के तट पर एक युवती रो रही है और उसके सामने 2 बुढ़े बेहोश पड़े हैं। रोने की धुन सुनकर के मैं उसके पास गया और पूछा, देवी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब उन्होंने कहा, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे सामने जो 2 बेहोश
पढ़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि कहाँ 20 वर्ष की माता और 90 वर्ष के बच्चे। नारद जी ने कहा, हमने तो ये पहली बार देखा है। उन्होंने पूछा, ये तुम्हारे बच्चे हैं? भक्ति महाराज ने बोला, जी हाँ। तो नारद जी ने पूछा, फिर ये बुढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महाराज ने कहा, इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली और कई पाखंडियों के प्रदेशों में घुस करके मैं पाखंड से पीड़ित होकर भागी तो वृंदावन धामा पहुंची। यहाँ आकर के तो मैं युवावस्था हो गई, लेकिन मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। और अब अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं हुए तो इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़कर भी विदेश चली जाऊंगा। तब नारद जी ने माता जी को समझाया कि नहीं माता जी, आप ऐसा मत करिए, भारत से बाहर मत जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हरि का दास न कहलाऊं अगर इस लोक में जन जन में आपको प्रतिष्ठित न करवा दूं तो। देखो माता जी, आपने सतयुग, द्वापर, त्रेता में बड़े आनंद से रही हैं, पर अब ये कलयुग आ गया है। यहाँ धीरे धीरे शुभ कर्म लुप्त हो रहे हैं। कहे कलयुग में लाखों बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण, इसमें एक महान गुण भी है। इसीलिए परीक्षित ने इसे स्थान दिया, और इसके दोषों को तो भगवान भी अनदेखा कर देते हैं। कहे इसमें ऐसा क्या गुण है? कहे, यद फलम न तपसा न योगेन समाधिनम तत्फलम लभते सम्यक कलौके संकीर्तनम। कहे, जो फल अन्य युगों में तप से, योग से, समाधि से, ज्ञान यज्ञ से इत्यादियों से प्राप्त नहीं होता था, वो इस युग में, कलयुग में केवल भगवत नाम स्मरण से, कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसी गुण पर रीछ करके राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। पर माता जी, आप दुखी मत होना, मैं आपको जन जन में प्रतिष्ठित करवा के रहूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। नारद जी की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और हाथ जोड़ करके नारद जी की स्तुति करने लगी।